गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार और उच्चारण, जिसमें हमने आपको भाषा के बारे में बताया था, वर्णमाला के बारे में बताया था, और हमने ये भी बताया था कि वर्णों को कैसे अलग अलग किया जाता है, स्वर कितने होते हैं, अयोगवाह कितने होते हैं, और हमने आपको ये भी बताया था स्वरों के भेद भी बताए थे, जिसमें हमने स्वरों के 3 भेद बताए थे, और हमने स्वरों की मात्राएं भी बताई थी आपको। उसी तरह से आज हम आपको व्यंजन पढ़ाएंगे। स्वर के कितने वर्ण मतलब विभाजित किया था हमने, स्वरों और व्यंजनों में विभाजित किया था। वर्णों के भेद बताए थे ना हमने आपको, तो उसमें हमने बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। तो आज का हमारा विषय है व्यंजन। तो व्यंजन में देखिए, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उनके उच्चारण के समय मुख की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। इनके उच्चारण के समय मुख की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तब आप समझ पाएंगे। ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जैसे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराकर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजनों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। एक बार फिर से ध्यान देंगे हम, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ गले से लेकर ओष्ठ मतलब होठ तक कहीं ना कहीं स्पर्श की क्रिया घटित हो, मतलब कहीं ना कभी मतलब जब हम जब वर्ण बोलते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारी वो स्पर्श हो, तो उसी स्पर्श को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और जिससे भी स्पर्श होते हैं उसी का नाम रख दिया जाता है। जैसे शब्द तालु से स्पर्श होता है तो वो तालु कहलाता है, तालवे कहलाता है, और दांत से स्पर्श हो रहा है तो दंते कहलाया। देखिए, हम आगे पढ़ेंगे। इन व्यंजनों के उच्चारण स्थान और उच्चारण अवयव अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे क से लेकर म तक के 25 व्यंजनों, क से लेकर म तक के 25 व्यंजनों और ड़ से लेकर ढ़ को मिलाकर कुल 27 व्यंजन इस वर्ग में आते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर 5-5 के समूह में स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए, क ख ग घ ड़ को हमने क वर्ग माना है। हमने क्या माना है? अगर हम आपसे कहें कि क वर्ग लिखिए, क वर्ग में आने वाले वर्ण लिखिए, तो क वर्ग में आने वाले वर्ण आप पूरे ही लिखेंगे, क ख ग घ ड़। अगर हम आपसे कहते हैं कि क वर्ग का तृतीय वर्ण लिखिए, तो तृतीय वर्ण कौन सा आता है? देखिए, क ख ग। अगर हमने आपको बोला कि चौथा वर्ण लिखिए तो घ आएगा। इसी तरह से लाइनों में मतलब वर्गों में विभाजित किया गया है और उस वर्ग को उनका नाम भी दिया गया है। क वर्ग बोला जाता है कंठ से, क वर्ग बोला जाता है कंठ से, जिसका उच्चारण स्थान है कंठ। जैसे आप देख सकते हैं, कंठ है क वर्ग, तो ये यहाँ से निकलता है इसका उच्चारण स्थान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, च वर्ग। च वर्ग ये आता है आपका च छ ज झ उ, तो ये आता है हमारा तालु से। किससे आता है? हमारा तालु से। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा ठ वर्ग, ट ठ ड ढ ड़, तो ये आता है हमारा, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा से। देखिए, ट वर्ग
एक पिक्चर दी हुई है, उसे ध्यान से देखिए, समझिए। ट वर्ग, तो ये कहाँ से आता है हमारा? मूर्धा से, जिसे हम मूर्धन्य भी कहते हैं। इस प्रकार यहाँ से उच्चारण स्थान है इसका। नेक्स्ट देखिए त वर्ग, त थ द ध न, ये इसका उच्चारण स्थान है हमारा दंत से। ये देखिए दंत, त वर्ग, इसका उच्चारण स्थान है हमारा दंत, दांत, यहाँ से। नेक्स्ट देखिए प वर्ग, प फ ब भ म, ये है हमारा ओष्ठ, मतलब होंठ से। देखिए ओष्ठ है। प वर्ग, देखिए यहाँ से, इस तरह से। जब ये हमारा बोलते समय, इन वर्णों को बोलते समय इस तरह से यहाँ से हमारा स्पर्श होता है तो वो हमारा ओष्ठ कहलाता है, जिसे हम प वर्ग बोलते हैं। और तलवे का देखिए, ये हमारा यहाँ से, इसका उच्चारण ये इस तरह से जाता है यहाँ पर अंदर। जब ये हमारा अंदर बोलते समय जीभ टच करती है हमारा त थ, जैसे हम बोलेंगे तो वो हमारा कहलाता है तालव्य। समझ रहे हैं आप? तालव्य, जिसे बोलते हैं हम च वर्ग, च छ ज झ ङ। इस तरह से ये उच्चारण स्थान है। इसको ध्यान पूर्वक इस चार्ट को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और वर्गों के अनुसार इसके उच्चारण स्थान का विभाजन करेंगे। नेक्स्ट से देखिए हमारा अंतस्थ व्यंजन। अभी हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, जो आपको एक पिक्चर के माध्यम से पूरे चार्ट पर यहाँ पर समझाया गया है। नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह के अंदर ठहर सी जाती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह के अंदर ठहर सी जाती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ माने अंदर, तो वो वर्ण है हमारे य र ल व, अंतस्थ व्यंजन है हमारे। ये कौन से व्यंजन है हमारे? अंतस्थ। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखिए ऊष्म व्यंजन, लास्ट थर्ड बताए थे हमने आपको, जिसमें हमारा ये है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यधिक मात्रा में हवा रगड़ खाती है और बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स और ह, श, श, स और ह, ये क्या है हमारे? ऊष्म व्यंजन। हमने आपको अन्य वर्णों के बारे में भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में। देखिए कौन कौन से होते हैं वो: संयुक्त व्यंजन, द्वैत व्यंजन और संयुक्ताक्षर। सबसे पहले आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हमने आपको समझाया था ये किन किन से मिलकर बने हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। इनके निर्माण में किन किन शब्दों का यूज़ होता है, किन किन शब्दों का प्रयोग होता है, हमने बताया था आपको। एक बार फिर से देखिए, छ, के और श। जब हलंत लगता है हमने आपको बताया था कि वो हमारा व्यंजन अधूरा होता है, जिसमें हमारा स्वर निकल जाता है। तो जब हमने दोनों को संयोजन किया इनका इस तरह से, तो ये हमारे तीनों इसमें वर्ण संयुक्त हो गए और इस तरह से हमारा मुख्य वर्ण निकल कर आया। त्र, त प्लस र प्लस अ, तो क्या बना? त्र। श्र, श प्लस र प्लस आ, तो श्र। ज प्लस व, ज्ञ और आ हमारा इसमें मिक्स हो गया, तो क्या बना हमारा? ज्ञ। और जब हमने इसको अलग अलग किया तो इस प्रकार हमारे ये वर्ण सामने आएंगे। नेक्स्ट देखिए है हमारा द्वैत व्यंजन। कौन सा है? द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन में देखिए क्या है, जब एक ही प्रकार के दो व्यंजनों का मेल होता है। जब एक ही प्रकार के व्यंजनों का मेल होता है तो द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। जब एक ही प्रकार के दो वर्ण मिलते हैं तो उनको द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। वो किस तरह के होते हैं देखिए ज़रा। जैसे कै, अब यहाँ पर हलंत लगा हुआ है तो ये क्या माना गया? हमारा आधा, और ये पूरा क, तो कै। इससे हमारा शब्द बना पक्का। आया ना आपको समझ में? इस तरह से हमारे ये सारे वर्ण दिए गए हैं, जिन्हें हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और इनका अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे। जैसे देखिए च, और यहाँ पर दो च है हमारे, आधा च और पूरा च। और यहाँ पर जब हम इसको पूरा लिखेंगे तो हलंत लगाकर इस तरह भी लिख सकते हैं, तो जिससे हमारा शब्द बना बच्चा। देखिए चम्मच, म और म, जब हमने मिलाकर लिखा तो बन गया हमारा शब्द इससे चम्मच।
तो जब एक ही प्रकार के दो व्यंजनों का मेल होता है उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? द्वैत व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर देखिए एक से अधिक व्यंजन जब संयुक्त होकर किसी एक स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, उनका उच्चारण किया जाता है और लेखन में भी संयुक्त हो जाएं तो उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे देखिए अभी हमने पढ़ा था द्वैत में जो एक जैसे व्यंजनों का मेल हो, यहाँ पर अलग अलग हैं। संयुक्ताक्षर में क्या है? अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर के, त, कत, भक्त, ते, ये, ते, सत्य, छे, च, छे, छ, अच्छा, खे, म, खम, जख्म, दे, ध, दध, शुद्ध, पे, य, पे, प्याला, जय, ये, जय, राज्य। इस तरह से हम इनको ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। अब देखिए हमने आपको बताया था वर्णों के उच्चारण स्थानों का परिचय, एक बार फिर से देखते हैं कि उसमें कौन कौन से आते हैं। देखिए वर्णों का उच्चारण मुख्य जिस भाग से किया जाता है वहीं उस भाग वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे क, ख, ग, घ, ड़ वर्ण कंठ से बोले जाते हैं और अंतः कंठ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अतः ये कंठ कहलाते हैं। अभी हमने बताया क्या कि औ का वर्ग भी ये वर्ण आए तो कंठ कहलाए, उच्चारण स्थान कंठ। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का अन्य नाम भी है जो हमने आपको अभी पीछे एक पिक्चर में दिखाया था कि कंठ को कंठे भी कहते हैं, तालु को तालव्य भी कहते हैं, मूर्धा को मूर्धन्य भी कहते हैं, दंत को दंत्य भी कहते हैं और ओष्ठ को ओष्ठ्य भी कहते हैं। समझ रहे हैं आप? इस तरह से हमारा ये वर्णों का उच्चारण स्थान है। बोलकर अभ्यास करेंगे, आपको फिर भली भांति इस चीज़ का इसका ज्ञान होगा। ये देखिए यहाँ पर ये है ड, व, ड, न, म, अंग, ये हमारे अनुस्वार के रूप में हैं जिनका उच्चारण स्थान नासिका और नासिके भी कहते हैं। अब देखिए ये स्वर है हमारे ए, ये कंठ तालु हैं और कंठ तालव्य से भी इनका उच्चारण स्थान होता है। ओ, ये क्या है? कंठोष्ठ। कंठ ओष्ठ है मतलब कंठ से निकलकर हमारे ओष्ठ तक जिनका स्पर्श हो तो उन्हें क्या कहते हैं? कंठोष्ठ। ब, फ तो ये दंत ओष्ठ है, मतलब दांत से होठों पर इसका स्पर्श हो तो दंत ओष्ठ कहलाता है। ह, स्वर यंत्र, ये स्वर यंत्री है ह। देखिए उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद किए गए हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में देखिए कौन कौन से वर्ण आते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम हो। अल्प मीन्स होता है थोड़ा, अल्प माने होता है कम, उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण य, र, ल, व अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण और य, र, ल, व अल्प प्राण कहलाते हैं। अभी हमने आपको लास्ट बताया था कि जो वर्ण जिस से भी शुरू होता है उसको वर्गों में विभाजित किया गया, जैसे कवर्ग, पवर्ग, तो वही वर्ग आएंगे। ध्यान रखना, वही वर्ग आएंगे। उन वर्गों का जो भी स्थान बताया जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, उसमें से एक वर्ण निकल के वो आपका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कहलाएगा। और एक वो और य, र, ल, व ये आपके अल्प प्राण हैं। महाप्राण देखिए कौन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक वेग के साथ, वेग मतलब तेजी से बाहर निकलती हो, उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ग, ध्यान से देखेंगे, वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और श, श, स, ह महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं।
वर्ग का तात्पर्य उन पांचों व्यंजनों के समूह से है जिनका उच्चारण स्थान समान हो, जो अभी आपको समझाया गया था। इस प्रकार आपने वर्ण विचार और उनके उच्चारण स्थानों का अभ्यास किया था।